इस लेक्चर में हम अननोन वैल्यू फाइंड करेंगे जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया कि रियल नंबर अल्फ़ा फाइंड करें जबकि दो वेक्टर्स u और v परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और हमें u वेक्टर ये दिया गया है, v वेक्टर ये दिया गया है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब यहाँ पे u और v परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो u की जगह हम u की वैल्यू लिखेंगे। u की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है, और v की जगह v की वैल्यू लिखेंगे जो कि ये है। अब दोनों ब्रैकेट्स आ रही हैं तो ब्रैकेट्स का मतलब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को। i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा इंटू 1। j का कोफिशिएंट यहाँ 2 अल्फ़ा है और यहाँ पे अल्फ़ा है, तो 2 अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, ये -1 होगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 0। उसी तरह से अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा आएगा, 2 अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 3। अब यहाँ पे देखें, हम हाईएस्ट पावर लिख लेते हैं पहले अल्फ़ा की, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -3 इक्वल टू 0। और ये हमने हाईएस्ट पावर क्यों लिखी शुरू में, हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए हम 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू को कांस्टेंट से, हमारे पास कितना आंसर आएगा, -6। हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और प्लस माइनस करें तो +1 आए। तो ये हमने दो नंबर कौन कौन से लेंगे फिर, 3 और -2, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें तो -6 और 3 प्लस इंटू -2 कितना होता है, +1। तो ये इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग है जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हुए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया इसको, 2 अल्फ़ा स्क्वायर, उसी तरह से 3 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा -3 इज इक्वल टू 0। ये हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर दी, जिसको हम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। एक्चुअल में ये फैक्टराइजेशन होती है, हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग के नाम से ही जानते हैं, तो इसलिए मैंने उसी में ही लिखा। अब यहाँ पे देखें कि 2 अल्फ़ा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा में अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचा, 2 अल्फ़ा प्लस 3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ कॉमन ना आए तो 1 आता है, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो तो हम पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे कॉमन में अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे -1 कॉमन आया, जब भी -1 कॉमन आएगा नेक्स्ट नंबर के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 कॉमन आया तो क्या ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 3, यानी साइन चेंज हो गए। अब ओवरऑल देखें तो यहाँ पे ब्रैकेट सेम आ रही है, और फैक्टराइजेशन का यहाँ पे हिंट है कि अगर आपके पास ये ब्रैकेट सेम आ जाती है तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन आपने ठीक की है। अगर ब्रैकेट में कोई भी साइन चेंज आए या वैल्यू चेंज आए तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन में कोई ना कोई मिस्टेक है। यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, फर्स्ट वैल्यू के साथ अल्फ़ा और सेकंड वैल्यू के साथ -1। तो ये हमने रिमेनिंग वैल्यूज़ लिख दी। अब दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब या तो फर्स्ट वैल्यू 0 है या फिर सेकंड वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे या फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 0 है या फिर सेकंड वैल्यू। यहाँ से अल्फ़ा की हमें दो वैल्यूज़ मिली, +3 दूसरी साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो डिनोमिनेटर में आएगा। अल्फ़ा की फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। ये -1 है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। इसका मतलब है अल्फ़ा की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, एक -3/2 और दूसरी 1। यही वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी।